हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से इस पैथन ट्यूटोरियल लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो लेक्चर क्लास है वो एक न्यूमेरिक डाटा टाइप, जिसे हम लोग प्रीडिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं या प्रीडिफाइंड क्लास कहते हैं, उसी का एक क्लास हम लोग पढ़ने आए हैं और जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स क्लास। मैं कॉम्प्लेक्स क्लास पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर फ्लोट क्लास कांस्टेंट को कैसे पहचाना जाए, इंटीजर क्लास कांस्टेंट को कैसे पहचाना जाए, आप लेक्चर देखने के बाद अगर ये लेक्चर देखते हैं तो आपके लिए बेहतर कामगार या वीडियो हो सकता है, क्योंकि यह जो डाटा टाइप है पिछले दो डाटा टाइप के लेक्चर से मिलकर ऐड करके बनाया जाता है। इसमें इंट क्लास के कांस्टेंट वैल्यू पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें फ्लोट क्लास के कांस्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्लास को सम्मिश्रित क्लास के नाम से भी जाना जाता है। यह मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ये फ्लोट क्लास कांस्टेंट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आपने इंटीजर क्लास कांस्टेंट को भी देखने को मिलेंगे। आई होप आपको जब मैं कांस्टेंट कह रहा हूंगा तो आपको वीडियो क्लिप चलना शुरू हो गई होगी आपके माइंड में। वीडियो क्लिप चलने का प्रमाण क्या होता है आपको पता है? यदि आपको कोई शब्द सुनकर उसके बारे में मात्र एक साउंड सुनाई दे तो नॉलेज है, बहुत बढ़िया नहीं है। पिक्चर है तो थोड़ा ठीक ठाक है, और क्लिप अगर आप में चलने लगे तो इस बात का वो सिम्टम है, कह सकते हैं कि आपको उस शब्द के बारे में क्लियरेंस बहुत अच्छे से पता है। तो आई होप आपको कांस्टेंट वैल्यू कहने पर आपको कुछ बात समझ में आ रही है। इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू और फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू याद कर लीजिए, माइंड में थोड़ा सा दिमाग में दौड़ा लीजिए आप, और क्लिप ले लीजिए इससे पहले कि आपको मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और आप पहली बार अगर वीडियो देखने आए तो दशमलव के साथ जो भी संख्या होगी वो फ्लोट कहलाएगी, फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। दशमलव के साथ प्लस आगे या माइनस लगी होगी फिर भी वो फ्लोट क्लास ही कहलाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू फ्लोट क्लास कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। हाँ, अलग बात है कि उसको हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव के नाम से जानते हैं। आपको E4 E3 दशमलव के साथ लगा दिखा होगा, तब भी ये फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू ही है, और ये तीन ही मात्र कैटेगरी कांस्टेंट वैल्यू होती है जब फ्लोट की दुनिया में आते हैं। छोटी सी दुनिया है फ्लोट की। अगर बात इसके पहले के लेक्चर की बात करें, जो हम लोगों ने इंट क्लास की कांस्टेंट वैल्यू देखी है, उसमें आपने देखा होगा 4 2 6 टाइप की कांस्टेंट वैल्यू। 6 उनका इतना फिगर है, 6 साइन है उनको समझने का, जिससे आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस कांस्टेंट की वैल्यू है। मैं आपको ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप पहले व्यूअर्स हो तो ऐसे समझ सकते हैं। ह्यूमन इज अ क्लास, मेल फीमेल एंड फीमेल इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप देख रहे हैं ह्यूमन क्लास के अंदर 3 कैटेगरी की जनरेशन होती है, और ये तीनों जेंडर किसी एक क्लास से ही बिलोंग करते हैं, और तीनों क्लास की तीनों कांस्टेंट वैल्यू की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास और कांस्टेंट की, तो इंटीजर क्लास के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती हैं 4, तो डेसिमल, हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टल, पॉजिटिव, निगेटिव। ये 5 प्रकार की आपके माइंड में चल रही होंगी व्यूज, और 3 इसके हैं पॉजिटिव, निगेटिव और एक्सपोनेंशियल। मतलब ये 7 प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू का पार्टिसिपेशन करके आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स ओनली एक टर्म है, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां नहीं है। जैसे हाइब्रिड टर्म का मतलब होता है मेक 2 डिफरेंट थिंग्स, वैसे कॉम्प्लेक्स मतलब होता है 2 चीजों से मिलकर कोई चीज निर्मित है। तो कॉम्प्लेक्स क्लास कांस्टेंट वैल्यू आल्सो मेड बाय 2 डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू, इंट कांस्टेंट वैल्यू एंड फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू। शायद मैंने अपने वॉइस के अकॉर्डिंग आपका एक थोड़ा सा माइंड सेटअप कर रखा हूं कि समझाने में सफल रहा कि क्लास कांस्टेंट का क्या मतलब समझेंगे आप कॉम्प्लेक्स के। आइए हम इसी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड पे लिखे गए कंटेंट को मैं आपके लिए प्री राइट करके रखता हूं कंटेंट, चूंकि आप
का जो वक्त है वो ज्यादातर प्योर चीज समझने में लगे। मैं लिख रहा हूं और आप उस समय क्या करेंगे, टाइम वेस्टेज के लिए मैं पहले से राइट कर लेता हूं ऑन बोर्ड और आपको उसी कंटेंट को लाइन बाय लाइन बता देता हूं। और स्टेप क्या करता हूं, पहले कंटेंट को पहले से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट लिखिएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर फिर से तैयार होगा। और मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, ना तो मेरा लेक्चर ना तो चैनल के किसी भी इंटरनेट जगत में किसी और चैनल पे आपको जाने की जरूरत पड़े। मैं इस उम्मीद से चैनल को आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं कि आपको एक चैनल से ही एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करके पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लेक्स क्लास टाइप। कंप्लेक्स क्लास टाइप, आप इधर उधर नहीं देखिए, जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप में भी यहां दिमाग लगा रहे होंगे, यहां दिमाग लगा रहे होंगे, पढ़ने की बात करेंगे, कुछ नहीं करिए। आपको मैंने बताया नोट्स आपको हैंड रिटन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ वीडियोस बनने दीजिए। अगर आपको कंकरेंटली कुछ सीखना है तो अलग बात है, स्क्रीनशॉट लास्ट में करके आप रीराइट कर सकते हैं। देखिए, कंप्लेक्स इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन, ये लाइन कॉमन लाइन है। आपने फ्लोट में भी ये लाइन पढ़ा होगा, फ्लोट इज अ प्री डिफाइंड क्लास कांस्टेंट है। आपने ये भी पढ़ा होगा, इंट में भी, इंट भी प्री डिफाइंड क्लास है पाइथन का। जैसे इंट क्लास प्री डिफाइंड क्लास था पाइथन का, जैसे फ्लोट क्लास प्री डिफाइंड क्लास था पाइथन का, उसी तरह कंप्लेक्स क्लास भी प्री डिफाइंड क्लास है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगला, इट इज मेड बाय टू क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यूज। मैंने जो जिक्र किया था अभी लेक्चर में, यह जो कंप्लेक्स क्लास का कांस्टेंट है, आप कुछ और देखने को उम्मीद ना करते हुए, यदि आपने इंट क्लास का कांस्टेंट आप देख पा रहे हो, फ्लोट क्लास का कांस्टेंट आप देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कंप्लेक्स दिख जाएगा, कंप्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू। फिर से इस लाइन को पढ़ूंगा आपको समझाने के लिए। इट इज मेड बाय टू क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू, ये दो प्रकार के क्लास कांस्टेंट टाइप की वैल्यू से मिलकर तीसरे क्लास की कांस्टेंट वैल्यू मेड होती है, और वो है इंट क्लास कांस्टेंट वैल्यू एंड फ्लोट क्लास कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए मैंने एक वे का ध्यान रखा है, कंप्लेक्स तीसरे लेक्चर में पढ़ा रहा हूं। आगे, सो दैट, इसीलिए, सो दैट इसलिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लेक्स क्लास टाइप, यही रीजन है इज नेम्ड ऑफ कंप्लेक्स क्लास टाइप। कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट कंप्लेक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेक्स, यू डेफिनेटली एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड व्हाट्स रीजन इज कॉल्ड टू कंप्लेक्स क्लास टाइप। आई होप ये बात समझ में आई हो। फिर से हम इस बात को आगे कंटिन्यू जोड़ते हैं। इट हैज थ्री बेसिक एलिमेंट्स। जब आप कल्पना करिए, अभी आप इमेजिनेशन करिए, जब आपको कभी ये दिखाई देगा कांस्टेंट क्लास का, तो उसमें तीन पार्ट आपको दिखने को मिलेगा। नहीं भी मिले तो आप तीन देखने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट इज रियल पार्ट, पहला जो पार्ट होगा रियल पार्ट होगा, होगा तो, नहीं होगा तो। सर ऐसा भी हो गया क्या कि रियल पार्ट ना हो? जी हां, रियल पार्ट भी ऑप्शनल होता है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन रहा तो पहला पार्ट क्या रहेगा? रियल पार्ट रहेगा। दूसरा सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट, जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एंड इंडेड विथ एन अल्फाबेट लेटर, और लास्ट में एक अल्फाबेट लेटर से उसका अंत होगा, जे कैपिटल हो या चाहे जे स्मॉल में हो। इस लाइन को आप समझिए, एक बार मेरे साथ ध्यान दीजिए कि कंप्लेक्स क्लास की कल्पना करिए, थोड़ा सा परिकल्पना कह सकते हैं, कल्पना क्या, क्योंकि बहुत दूर आपको अभी है ये बात, फिर भी कल्पना करिए आप कि दो पार्ट होंगे। एक पार्ट रियल पार्ट कहलाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में पहला हिस्सा होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा। कभी कभी नहीं होता हो अलग बात है, होगा तो रियल पार्ट कहलाएगा। जो राइट हैंड साइड में होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। आप कहोगे सर किसी भी वर्ड में लेफ्ट और राइट कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एक साथ वो मिक्स्ड रहेंगे, तो इसके लिए बीच में एक प्लस साइन रहेगा। लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट,
और राइट पार्ट के बीच में एक सेपरेटर है जो प्लस सिंबल है। तो आप प्लस को भूल जाइए। तो 3 पार्ट हुए, एक रियल पार्ट हुआ, एक इमेजिनरी पार्ट हुआ, एक जे इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कल्पना कर सकते हैं। अभी आपको एकदम एग्जैक्ट दिखाऊंगा, अभी आप कल्पना के साथ रहें, ठीक है। आगे, द रियल पार्ट कांस्टेंट वैल्यू, एक बार फिर से इसको मैं बता दूं जिससे आपका कंफर्म हो पाए। इट हैज 3 बेसिक एलिमेंट्स, सो एलिमेंट्स फुल स्टॉप है ये बात यहां से खत्म हो गई। इसके 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज रियल पार्ट, पहला हिस्सा रियल पार्ट। सेकेंड इज इमेजिनरी पार्ट, दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट। एंड इंडेड विथ एन अल्फाबेट लेटर जे स्मॉल में या कैपिटल में। अब आपको वो पिक्चर आ गया होगा, क्लिप नहीं चल रहा होगा, क्लिप तब चलेगा पूरा पढ़ लेंगे तब, ठीक है। आगे, द रियल पार्ट जो पहला पार्ट है, कांस्टेंट जो रियल पार्ट कांस्टेंट है, जो पहले पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू होगा, फिर समझिएगा, द रियल पार्ट कांस्टेंट वैल्यू। आपको पता है रियल पार्ट में भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, इमेजिनरी पार्ट में भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये जो रियल पार्ट मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा, ये भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसमें भी, इमेजरी में भी आपका कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। कैन बी इंट, अभी केवल रियल पार्ट की बात की जा रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हम सोचो, द रियल पार्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी इंट और फ्लोट टाइप। आपके इस पक्ष में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट में इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है और फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है। इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू जब मैं कह रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए 4 तरह के वो फ्लोट, 4 तरह के जो अलग तरह के उनके एक कांस्टेंट थे, याद होगा आपको, हेक्सा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। वो चारों के चारों इधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटीजर पार्ट में, और पॉजिटिव निगेटिव तो करेंगे ही करेंगे। तो मतलब 6th फॉर्मेट इधर आ गए। फ्लोट को आप देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव फ्लोट, निगेटिव फ्लोट और एक्सपोनेंशियल मतलब ई के साथ में जो लेटर लिखे थे वो भी हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में मतलब रियल पार्ट में इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट में सभी उनके फैमिली एग्जिस्ट हो सकते हैं, और फ्लोट तो हो ही सकते हैं। दोनों तरह का परमिशन है। आगे बात करते हैं हम लोग द इमेजिनरी पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात होने शुरू हो गई। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आपके राइट हैंड साइड में हिस्सा है कंप्लेक्स का। इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी आल्सो इंट आर फ्लोट क्लास। लो भाई, इधर भी कंप्लीट हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मींस रियल पार्ट आल्सो कंटेन टू इंटीजर एंड फ्लोट कांस्टेंट टाइप वैल्यू, एंड राइट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट जिसे कहते हैं आल्सो कंसिस्टेड, भी कंसिस्ट कर सकता है इंटीजर और फ्लोट। बस एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड मतलब इधर, राइट हैंड साइड मतलब इमेजिनरी पार्ट में, और रियल पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, इधर भी इंटीजर फ्लोट, इधर भी इंटीजर फ्लोट। बस एक डिफरेंस है इमेजिनरी पार्ट में। इमेजिनरी पार्ट में इंटीजर में केवल डेसिमल टाइप का, मतलब केवल इंटीजर, प्योर इंटीजर, चाहे प्लस में चाहे माइनस में रख सकते हैं आप। इमेजिनरी पार्ट में वो जो ऑक्टल टाइप के कांस्टेंट याद होंगे जिसके आगे 0 और O लगा रहता है, जिसके आगे 0 और X लगा होता है, जिसके आगे 0 और B लगा होता है, इस तरह की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट सपोर्ट नहीं करेगा। फ्लोट तो तीनों करेगा, इंटीजर का केवल एक करेगा, पॉजिटिव निगेटिव सीधा सीधा, उसके फैमिलियर को नहीं मानेगा। जबकि रियल पार्ट जो होगा वो उनके इंटीजर के सभी परिवार मेंबर्स को, सभी प्रकार के कांस्टेंट वैल्यू को स्वीकार करेगा। इमेजिनरी जो पार्ट होगा, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है प्लस के इस साइड जो है, उसमें आपको केवल या तो फ्लोट दिखाइए या फिर आपको दिखाना है तो शुद्ध पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, -5 या 5। मतलब आपको ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी कांस्टेंट नहीं देना है। अगर आपको देना है तो एरर मिल जाना है। शायद आपको ये बात क्लियर समझ में आई। तो अभी हमारी 2 लाइनों में जो चर्चा हुई, द रियल पार्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी इंट आर फ्लोट टाइप,
द इमेजनरी पार्ट कांस्टेंट वैल्यू कैन बी आल्सो इंट एंड फ्लोट क्लास। दोनों तरफ सेम है, बस इमेजनरी पार्ट में इंट में केवल पॉजिटिव और निगेटिव आप ले सकते हो। मतलब इसके अलावा जो और 3 डिफरेंट उनके कैटेगरी हैं, हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी, उनका उपयोग आप इमेजनरी पार्ट में नहीं करना, जो राइट हैंड साइड में होता है प्लस के। ठीक है, आगे द बोथ पार्ट कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू जो है, दो पार्ट मतलब प्लस एक बीच में हो गया बाउंड्री, जो लेफ्ट हैंड पार्ट है और जो राइट हैंड पार्ट है, इन दोनों पार्ट में द बोथ पार्ट कांस्टेंट वैल्यू सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ये जो दो पार्ट में बार बार बोल रहा हूं उसके बीच में क्या है, जैसे आपसे समझो ना, मेरी जो बॉडी है ये कंप्लीट एक जो मेरी स्टैंड बॉडी है, ये बीच में एक पार्ट है सेपरेटर है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, तभी तो इसको लेफ्ट कह रहा हूं, राइट कह रहा हूं, क्योंकि मैं बीच में हूं, इसीलिए हम लोग लेफ्ट और इसको राइट कह पाते हैं। ठीक उसी तरह से वहां पे प्लस साइन होगा, प्लस साइन के लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट, जो प्लस साइन के राइट हैंड साइड में होगा उसे बोलेंगे इमेजनरी पार्ट, प्लस उसका एक सेपरेटर होता है दोनों पार्ट के। और लास्ट में क्या बताया गया है, प्लस के साथ तो एंड इंडेड विथ जे स्मॉल में या कैपिटल में, लास्ट में जे भी लगा रहेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो प्लस है ना, ये जरूरी भी नहीं होगा जब पहला पार्ट नहीं होगा। जब आपका रियल पार्ट बोले तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं अवेलेबल होगा, केवल एक पार्ट होगा, इमेजनरी होगा, तो फिर ये प्लस की अनिवार्यता नहीं होती है, ये नहीं लगाया जाता है। ये तब लगाया जाएगा जब दोनों हिस्से होंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। विदाउट रियल पार्ट द प्लस इज आल्सो नॉट यूजेबल इन कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू। सर जे किसके साथ रहता है, रियल के साथ या इमेजनरी के साथ? बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने प्लस एक सेपरेटर बना दिया, पार्टीशन कर दिया, उस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, तो जिस साइड में मिला हुआ है जे उसी साइड का होगा, इमेजनरी साइड का होता है जे, इसीलिए वो रियल का पार्ट नहीं है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई हों। आगे बात करते हैं फिर से। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू जो है जिसमें दो पार्ट हैं, एक इंटीजर और फ्लोट पार्टिसिपेट करते हैं, इधर भी इंटीजर और फ्लोट पार्टिसिपेट करते हैं। अंतर यह है कि इंटीजर के पूरे फैमिली और फ्लोट के पूरे फैमिली इधर अवेलेबल है, उधर फ्लोट के पूरे फैमिली, लेकिन इंटीजर के पूरे फैमिली में 3 लोगों को रोका गया है, डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल को। आर इंट विथ ऑल डिफरेंट सब टाइप वैल्यू। फिर से एक बार पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू फ्लोट आर इंट, पहले पार्ट में फ्लोट और कांस्टेंट विथ ऑल डिफरेंट सब टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब पहले पार्ट में सब आ सकते हैं। वही बात जो मैं बता रहा हूं कि सेकेंड पार्ट इमेजनरी में केवल इंटीजर के पॉजिटिव निगेटिव को परमिशन है, हेक्सा ऑक्टल बाइनरी को परमिशन नहीं है। सिंटैक्स से बात क्लियर होगी, जरा देखिएगा। अच्छा, इस सिंटैक्स को देखें। ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट और जे के लिए बड़ी खास बात ध्यान रखना यहां पे, नो स्पेस बिटवीन, नो स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप इमेजिनरी पार्ट से दूर जे नहीं लिखिएगा, नहीं एरर हो जाएगा। जहां इमेजिनरी पार्ट कंप्लीट खत्म होगा वहां स्पेस ना देके जे से सेपरेट करिए। जे के अलावा कोई अल्फाबेट का और लेटर एक्सेप्टेड भी नहीं है, तो पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं आपको। सिंटैक्स फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। ऑब्जेक्ट नेम, इधर से मैं बताऊं आपको, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू रियल पार्ट होगा, प्लस सिंबल होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा और विदाउट स्पेसेस, जे कैपिटल या स्मॉल में, कोई एक, दोनों नहीं लगा देना, कैपिटल और स्मॉल में कोई एक लेकर। और नीचे क्या बताया गया है, एक एग्जांपल बताया गया है, आप देख लीजिए। ये देखिए, C इज इक्वल टू 9.5, दिस इज अ रियल पार्ट, 3J इज अ इमेजिनरी पार्ट, प्लस इज अ सेपरेटर।
एक चीज बताया गया है, रियल पार्ट कैन बी ऑप्शनल। रियल पार्ट जरूरी नहीं है कि हो ही, प्लस ऑप्शनल है। कब है? जब रियल नहीं तो प्लस की कोई जरूरत नहीं है, तभी ऑप्शनल है, अदरवाइज ऑप्शनल नहीं है। रियल है तो प्लस है, फर्स्ट पार्ट है तो प्लस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट ही नहीं है, मास सेकेंड पार्ट है तो प्लस की कोई आवश्यकता नहीं है। इमेजरी पार्ट कंपलसरी है। इमेजरी पार्ट में ये जे और जे भी कंपलसरी है, मतलब इमेजरी पार्ट कंपलसरी है। इमेजरी पार्ट आप कहोगे तो जे को अलग कर ही नहीं पाएंगे। इमेजरी पार्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होंगे इसके बीच में, जे के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, नहीं एरर जनरेट करेगा। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अच्छे समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे बात क्लियर हो जाए बस। चले एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं टाइप में। a इज इक्वल टू 3 प्लस 3.5 j, दिस इज अ complex constant value, right? Yes. b equal to 3.5 plus 3j is also complex constant value. रियल पार्ट इधर क्या है? रियल पार्ट इंटीजर है, इधर इमेजरी पार्ट क्या है? फ्लोट है। इधर मैंने इस बार क्या कर दिया? इधर मैंने फ्लोट दे दिया, इधर आपको इंटीजर दे दिया। ये दोनों में लगा के चल रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, c इज इक्वल टू 3.5 प्लस 3.5 j, मैंने दोनों साइड में फ्लोट दे दिया। मैं इस बार d इज इक्वल टू 3 प्लस 3j, दोनों टाइप इंटीजर दे दूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, इमेजरी पार्ट में आपको इंटीजर नहीं बल्कि फ्लोट देना होगा। नहीं भी देंगे तो फ्लोट ही दिखाएगा आउटपुट 3.0 समथिंग। कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान न दीजिए। ई पे जाइए। अभी प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। ये टेक्निकल चीजें प्रैक्टिकल में बात करेंगे, थ्योरी में हमको नहीं करना चाहिए। बस एक का कंसेप्ट क्लियर हो पाए, आपको कांस्टेंट समझा पाऊं इसलिए यूज कर रहा हूं। तो अब जिसकी बात मुझे करना था, आपको कुछ समझाना था, इस बात की बात करें। ये प्लस है और ये इमेजरी है, तो मैं यहां 3 भी यूज कर सकता हूं, प्लस 3 भी यूज कर सकता हूं, मैं यहां पर 3.5 भी यूज कर सकता हूं, माइनस 3.5 यूज कर सकता हूं, माइनस 3 यूज कर सकता हूं, मैं यहां पर 0B101 यूज कर सकता हूं, 0B103 यूज कर सकता, सॉरी 10103 यूज कर सकता हूं, 0xabc यूज कर सकता हूं। मतलब इस पार्ट में, रियल पार्ट में सब अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन आप फ्लोट वाले में आप इंटीजर कर सकते हैं प्लस और माइनस, फ्लोट कर सकते हैं, मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं 0B101, दैट्स एरर। 0B0O ऑक्टल टाइप का 1032, ये नहीं कर सकते हैं। 0xab कुछ ये नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको इंटीजर वाले को, इन 3 लोगों को मना किया गया है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते हैं। फ्लोट का तो कुछ भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लोट तो इसका जेन्युइन है ही। मैंने इस बारे में आपको यहां पर बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको मैं कांस्टेंट समझाने में सफल रहा। आज का कॉम्प्लेक्स, बच्चे कॉम्प्लेक्स को लेके बड़े कंफ्यूज में रहते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में और सिंप्लिसिटी करूंगा जब प्रोग्राम में लेके आऊंगा। जिस दिन मैं प्रोग्राम लेके आया, इंट को जितना तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं करेंगे, फ्लोट को जितने तरीके से कुछ कर सकते हैं उसके साथ करेंगे, कॉम्प्लेक्स को भी नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ भी कंप्लीटली बात को सीखेंगे। अगर आपको आज का एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप या क्लास टाइप आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों को शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को। और वीडियो अगर आपको आज पसंद आई तो लाइक तो बनता है भाई, तो आप एक लाइक करें। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नए डाटा टाइप या क्लास टाइप के साथ मिलने वाले हैं। उसका नाम है बूल क्लास टाइप। हम लोग बुलियन क्लास टाइप के बारे में नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। नोटिफिकेशन बेल अगर आपका ऑन होगा तो डेफिनेटली मैं आप पर जस्ट लिंक जाएगा, मैसेज आएगा और आप तुरंत नेक्स्ट वाला लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।